Good morning all of you. Class 6 subject math chapter number 3 exercise 3.6. Now let's see the question number 1. Find the HCF of the following numbers. अब जितने भी नंबर्स है सबका HCF निकालना है. HCF का फुल फॉर्म क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा नंबर का निकालना है. तो फॉलोइंग दिया है A to H यानी H तक दिया है. तो हम लोग यहाँ पे क्या है टू नंबर्स 18 एंड 48 एंड बी में भी हम लोग का टू नंबर्स है 30 एंड 42. इसी तरह से हम लोग का एफ़ तक हम लोग का टू नंबर्स हैं एंड जी नंबर में हम लोग का थ्री नंबर्स हैं 70 105 एंड 175 एंड एच में भी थ्री नंबर्स है 91 112 एंड 49. तो अब देखना है कि हम लोग को ये तो थ्री नंबर्स है इसका कैसे हम लोग ऐसे अब निकालेंगे और हम लोग का टू नंबर्स का कैसे निकालेंगे. ओके तो देखते हैं. सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए को जिसका टू नंबर्स है यानी 18 और 48. तो इसका क्या करेंगे तो सबसे पहले दोनों नंबर्स का फैक्टर निकालेंगे. ओके तो क्या होगा फैक्टर ऑफ 18. तो 18 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 3. ओके तो ये फैक्टर हो गया एंड फैक्टर ऑफ 48 का भी फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा. ओके तो फैक्टर कैसे निकालते हैं तो हम लोग एक बार देख लेंगे कि 48 अगर फैक्टर निकालते हैं तो हम लोग पहले 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 4, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर करेंगे 2 से तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके तो ये हम लोग का फैक्टर आ रहा है. ओके तो देखिए हम लोग का ये हम लोग का 18 का फैक्टर हो गया, ये 48 का फैक्टर हो गया. अब देखना है कि कॉमन फैक्टर इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है. तो कॉमन हम लोग का 2 आ रहा है और 3 आ रहा है. तो 3 और 2 यानी दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. ये 6 हो गया इस दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके एंड फिर हम लोग देखेंगे कि थ्री नंबर्स का कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे. तो सेम वही कंडीशन करेंगे कि तीनों का कॉमन फैक्टर फैक्टर निकालेंगे. तो 70 का फैक्टर हम लोग निकाले तो 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गया. 105 का भी फैक्टर निकाले तो 3 इंटू 5 इंटू 7 आ गया. और फैक्टर ऑफ 175 भी निकाले तो 5 इंटू 5 इंटू 7 आया. ओके तो इसमें से हम लोग को क्या निकालना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर क्या होता है 5 और 7 आ रहा है. यहाँ पे 2 3 5 आ रहा है तो ये सब डिफरेंस है. बट हम लोग का यहाँ पे 5 और 7 है. तो 5 और 7 का हम लोग का कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 35. ओके तो इसका भी हम लोग का कॉमन फैक्टर सेम कंडीशन के आधार पर निकाल सकते हैं. तो ये जितने भी नंबर्स हैं इसका हम लोग कॉमन फैक्टर अगर निकालना चाहें तो इस कंडीशन के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं. ओके तो आप लोग को समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट जितने भी हम लोग का क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप लोग बनाइएगा. ओके मेरे ख्याल से आप लोग का बन जाना चाहिए. चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. क्या होगा वो नंबर्स का होगा या इवन नंबर्स का होगा या ऑड नंबर्स का होगा. यानी कि ये तीनों नंबर का हम लोग को निकालना है. कोई भी नंबर्स का अगर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर निकालेंगे तो उसका HCF क्या होगा कॉमन हाईएस्ट HCF क्या होगा. और इवन नंबर्स का कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर निकालेंगे तो उसका क्या होगा. ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालेंगे तो क्या होगा. तो चलिए सबसे पहले हम लोग वन नंबर निकालते हैं कि नंबर्स टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर निकालते हैं तो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं 2 3 ले सकते हैं या 3 4 ले सकते हैं. तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं HCF ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर बी 1. अगर कोई भी टू कंसेक्यूटिव नंबर अगर होता है तो उसका HCF कितना होता है 1 होता है. वो कैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 2 और 3 ये 1 नंबर लिए हैं 2 और 3 दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए. जो कंसेक्यूटिव क्या होती है अगर हम लोग का n होती है तो दूसरा n+1 होती है. तो ये हम लोग का कंसेक्यूटिव नंबर है. तो सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी लिए हैं कि 2 और 3 क्या हो गया कंसेक्यूटिव नंबर. अब फैक्टर ऑफ 2 लेंगे तो 2 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 2. ओके और फैक्टर ऑफ 3 लेंगे तो 3 का भी फैक्टर क्या होता है 1 और 3 होती है. तो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन हो गया तो 1 हो गया. तो इसीलिए HCF इक्वल टू 1. ओके तो इसका आंसर क्या होगा HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर बी 1. ओके सेम अब इवन नंबर का देखना है. तो इवन नंबर क्या होती है 2 4. तो टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेंगे तो 2 4 होगा फिर 6 होगा. तो इसी तरह से 2 4 अगर लेते हैं तो HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर बी 2. ओके
तो क्या आता है कि HCF ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर भी 2 आ रहा है। 2 कैसे आएगा, अगर 2 and 4 लेते हैं तो कंजुगेटिव हम लोग का इतना आ गया, और कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका 1 × 2, और इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग का 2 का फैक्टर लेंगे तो क्या होगा 1 × 2 हो जाएगा, 4 का लेंगे तो 1 × 2 × 2 होगा। तो ये हम लोग का 2 कॉमन आ रहा है और 1 आ रहा है, तो 2 2 जा 4, क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 ही आएगा, 2 × 1 आएगा तो इक्वल टू 2 आएगा। सो इसलिए हम लोग का इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। एंड सी नंबर क्या कहता है कि सी नंबर भी हम लोग देखेंगे ऑड नंबर्स का, यानी कि 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स का अगर हम लोग क्या करेंगे HCF निकालेंगे तो क्या होगा, तो वही होगा जो हम लोग देखते हैं कि HCF ऑफ 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर भी 1 होगा, क्योंकि अगर 5 और 3 और 5 का लेते हैं तो ऑड कंजुगेटिव नंबर हो गया, 3 के बाद 5 पे आता है, तो इसका अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा और 3 आएगा, इसका 5 का भी 1 और 5 आएगा, तो इसका 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसीलिए हम लोग 1 लिखे हैं। ओके, तो इसीलिए लिखे हैं कि HCF ऑफ 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर भी 1। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was the found as flowing by factorization। अब देखो हम लोग का इसका क्या है, को प्राइम नंबर निकालना है और वो फैक्टराइजेशन के माध्यम से को प्राइम नंबर्स का HCF निकालना है। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाता है, तो 2 × 2, ओके, एंड 15 का क्या होता है 3 × 5, सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इसका बता रहा है कि नो से प्राइम फैक्टर है, सो HCF ऑफ 4 and 5 इज़ 0। क्या उसका 0 हो सकता है, अगर वो कॉमन क्या कहता है देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, ये कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आता है, तो क्या उसका HCF जो होगा 0 होगा। इज सी द आंसर करेक्ट, क्या इसका आंसर सही है, इफ़ नॉट या नहीं, तो व्हाट इज़ द करेक्ट HCF। तो ऑलरेडी हम लोग को बता रहा है कि जब भी कोई भी को प्राइम नंबर्स का अगर हम लोग फैक्टराइज करने जाएंगे तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, ऑलरेडी हम लोग को पता है। फिर अगर हम लोग का ये बता रहा है कि जी क्या इसका HCF 0 है, नहीं, इसका आंसर हम लोग का क्या आंसर सही है या गलत है, तो ये गलत है, नो, इसका आंसर गलत है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, तो आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो द करेक्ट HCF ऑफ इज़ 1 होगा, क्योंकि उसका 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो फॉर एग्जांपल ले लिए 4 का क्या हो गया 1 × 2 × 2, 15 का 1 × 5 × 3, 3 × 5, तो ये हम लोग का कॉमन फैक्टर हो गया कि फैक्टर ऑफ 4 फैक्टर ऑफ 15। तो अभी इसका कॉमन फैक्टर क्या आता है, तो 1 आता है, तो इसलिए HCF इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।